वेलकम बैक टू हेल्दी मॉर्निंग। और मेरी इतनी बड़ी स्माइल से आप समझ के होंगे कि हमारे वन ऑफ आवर फेवरेट गेस्ट इज हियर और हमारे पास मौजूद है हमारे एस्ट्रोलॉजर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, अब अली की जो बियर्ड है वो डे बाय डे डार्क होती जा रही है तो रमज़ान के असरात आप लोगों को नजर आ रहे हैं? जी मतलब नेचुरल है ये, इसमें कोई मैं जो है ना कलरिंग वलरिंग नहीं करता। मतलब लोग अक्सर करते हैं, नेचुरल है, बाय अल्लाह ताला का गिफ्ट है ये भी कि आपकी बियर्ड पूरी हो। और मतलब ब्लैक या वाइट तो वो तो आपके एज के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात बता दूं कि बियर्ड जो है ना अल्लाह ताला ने एक मर्दों को एक शनाख्त दी है। और इसकी हिस्ट्री बताता चलूँ कि बियर्ड जो है जितने भी ऑकल्ट यानी उलूम मख्फिया के लोग हैं कदीम ज़माने से, मतलब एक हमारे यहाँ जो जिन लोग उस्तादों से मैंने पढ़ा वो ये कहते हैं कि क्राइटेरिया है दैट यू आर अ जेन्युइन रूहानी उलूम या उलूम मख्फिया से ताल्लुक़ रखने वाले हर इंसान। क्यों अली? देखिए जो बियर्ड है ना दैट इज़ द सिंबल ऑफ मस्कुलाइन इफेक्ट। आपको पता है मेल्स में और फीमेल्स में डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ये। दूसरा ये कि जो दाढ़ी काटना सबसे पहले जो शुरू हुई वो कौम लूत जो थी, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो थी उसको जो थी उनकी भी आपको पता कदीम ज़माने से तमाम लोगों की दाढ़ियाँ ही होती थी। तो उनको शैतान ने मशवरा दिया कि आप ये जो बाल हैं झाड़ झंकार इसको काटें। तो रूहानियत जो है ना स्पिरिचुअलिटी, आपने देखा है कि बहुत से लोगों के लंबे लंबे बाल होते हैं। जितने सूफ़ी लोग थे, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी जो है ना जुल्फ़ें थीं, मतलब लंबे बाल तो नहीं है जुल्फ़ें थीं, लेकिन बालों के साथ एक स्पिरिचुअलिटी लिंक्ड है, चेहरे के बालों के साथ, सर के बालों के साथ। अब हमारे यहाँ ये कि अब सर के बाल लंबे करना बाद जगह ये हो जाता है कि ऑकवर्ड हो जाता है, लेकिन आप एटलीस्ट अपने फेस पे हम नीट लुक में नहीं इसको हाँ लाते ना, नीट लुक में नहीं लाते। डूइंग सम व्हाइट कॉलर गुड जॉब हाँ तो गुड फिर जॉब बिल्कुल। लेकिन बियर्ड एक तो ये कि शरई तौर पे तो एक मुश्त के बराबर होनी चाहिए, लेकिन किसी फ़िका में ये भी है कि एटलीस्ट दाढ़ी आपकी इतनी होनी चाहिए कि 40 कदमों से आपको नज़र आए। तो ये एक क्राइटेरिया भी मैं बताऊँ आपको कि जो लोग अक्सर एस्ट्रोलॉजी करते हैं, रूहानी उलूम के माहिर हैं, रूहानी स्कॉलर हैं, उन्हीं को दुनिया भर में आप अगर हिंदुओं को देखें, क्रिश्चियंस को देखें, ज्यूज़ को देखें, बुद्धिस्ट को देखें, जितने भी रूहानी एक्चुअल स्कॉलर होंगे सबकी बियर्ड होगी, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो। ये उसकी मतलब उसकी जेन्युइननेस की अलामत है। क्या बात है। इसी बात पे कॉल ले ले। हाँ जी कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं राशिद बोल रहा हूँ। मुझे अपने बेटे अब्दुल्ला के बारे में मालूम करना है। जी जी बिल्कुल पूछिए। अब्दुल्ला की डेट ऑफ बर्थ बताइए। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 26 नवंबर 2004। 26 नवंबर 2004। कहाँ पैदा हुए? कराची में। असर और मगरिब के दरमियान। असर और मगरिब के दरमियान में। पूछना क्या है बेटे के बारे में? उनका मुस्तकबिल के बारे में, फ्यूचर के बारे में पूछना है कि फ्यूचर में क्या चीज बेहतर रहेगी फील्ड करियर वाइज। प्लेस ऑफ बर्थ क्या बताया? प्लेस ऑफ बर्थ क्या बताया आपने? 26 नवंबर 2004। प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पैदा हुए थे? कराची में। कराची में। ठीक है, जुम्मे का दिन था। ठीक है बाकी हो गया। ठीक है हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अल्लाह हाफिज। अच्छा देखें बच्चा माशाल्लाह बहुत ज़हीन है, इंटेलिजेंट है, मून इसका एग्जॉल्टेड है, एजुकेशन इसकी जो है मोस्ट प्रॉब्ली लॉ से रिलेटेड या कॉमर्स से रिलेटेड रहेगी इसकी। फ्यूचर इसका आफ्टर 30 बहुत बेटर होगा। अर्ली एज में थोड़ी सी एजुकेशन में इसके हर्डल्स नज़र आती हैं, थोड़ा सा ये कंफ्यूज रहेगा। इसके लिए कि ख़ास तौर पे इसके लिए सदका जो मैं इनके वालिद को बताऊंगा वो ये कि ये सूरजमुखी के बीज जो होते हैं सनफ्लावर सीड्स, उसका डेली बेसिस पे 43 डेज तक उसके नाम लेके उसकी सदका करें। कबूतरों को डालें, परिंदों को डालें। तोते को दें, तोता बड़े शौक से खाता है। हाँ तोता बहुत शौक से खाता है, नो बहुत डाउट अबाउट। शौक से खाता है। तो अच्छा आप लोगों ने कुछ और भी बताना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। इनके लिए स्टोन जो बेटर है दैट इज़ ओपल या जिरकन जो होता है ये पहन सकते हैं। और फ्राइडे का दिन इनका लकी डे है। और इनके लिए जो है कोशिश ये करें कि इसको गुस्सा ना दिलाएं। ये बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आ जाएगा तो बहुत अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकता है, दूसरे को भी बहुत ज़्यादा ओवर एग्रेसिव हो जाता है बात। अच्छा आप लोगों ने जो डेटा मेरे फेसबुक पे मुझे भेजे हुए हैं, अब थोड़ा सा अगर मुझे टाइम मिल जाए तो मैं उसको पूछ लूँ। पहला मैं पूछ लूँ, ये एक खातून ने भेजा है जिन्होंने अपने निकाह की डेट ऑफ बर्थ भेजे, निकाह की डेट ऑफ बर्थ, निकाह की तारीख भेज दी। ठीक है, उनकी निकाह की डेट ऑफ बर्थ से तो मैं आपको पता है ना जायचा एक्चुअली तो डेट ऑफ बर्थ से ही बनता है। लेकिन अब वो अपनी शादी का ही शायद पूछ रही हैं इसमें कि उनकी शादी कैसी चलेगी, क्या होगा। आज ये हो सकता है कि एक्चुअली ये होता है कि जैसे आप टाइम ऑफ बर्थ मतलब जो निकाह का टाइम है उससे ये होता है कि मुहूर्त या स्पेसिफिक ऑस्पिशियस टाइम से आप अंदाज़ा कर लेते हैं कि ये करंट जो चीज़ स्टार्ट हुई इसका इवेंट कैसा गुजरेगा, ये तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन किसी की लाइफ के बारे में बताना दैट इज़ इम्पॉसिबल। ऐसे तो आप वो कोई भी ज़िंदगी के इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ आप उस वक्त को नोट करके बताएं, लेकिन जो एक्चुअल
तरीका है एस्ट्रोलॉजी का, दुनिया भर में ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मतलब रिनोन्ड एस्ट्रोलॉजर हैं या जो प्रोफेसर्स हैं वो सब यही बताते हैं कि डेट ऑफ बर्थ शुड बी देयर। एटलीस्ट आपके पास अगर टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो यू शुड नो योर डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेटली, ताकि आपका जो है प्लानिटरी पोजीशन, क्योंकि टाइम ऑफ बर्थ ये होता है कि आपको पता है कि असेंडेंट जो है जन्म लगन जिसे हम ताले पैदाइश कहते हैं वो चेंज हो जाता है, लेकिन मून, सन, वीनस, मार्स, मरकरी, सैटर्न, राहु केतु ये तमाम जो है ना इतना फास्ट मूव नहीं करते सवाए असेंडेंट के, क्योंकि असेंडेंट ज़मीन की मूवमेंट होती है इन डिफरेंट ज़ोडिक साइंस। एटलीस्ट यू शुड नो योर डेट ऑफ बर्थ। तो बहरहाल इससे ये पता चल सकता है कि इनकी शादी कैसी रहेगी, ये तो पता चल सकता है। तो वो ये इसका डेटा लिख लीजिए फिर। बताइए। फर्स्ट 12 फर्स्ट दिसंबर 1974 सुबह 10:30 बजे, और इनका निकाह हुआ था मुल्तान में। ये पूछ रही हैं इनकी शादी कैसी रहेगी, और सस्पेक्ट कर रही हैं कि शायद इनके हस्बैंड इज इनटू समबडी एल्स, तो वो शायद दूसरी शादी कर रहे हैं, तो शी इज़ वरीड अबाउट दैट। देखिए ये बताना तो बहुत मुश्किल है कि हस्बैंड दूसरे के साथ सस्पेक्ट में हैं या दूसरे रिलेशन में हैं, लेकिन बहरहाल इनकी शादी शुदा लाइफ में एक चीज़ तो ये है कि इनका जो जिस वक्त इन्होंने टाइम जो सेलेक्ट किया तो उस वक्त का जो असेंडेंट था, ताले पैदाइश था, वो था जद्दी। अच्छा। और उसका लॉर्ड था रेट्रोग्रेड। जब भी हम कोई काम ऑस्पिशियस स्टार्ट करते हैं तो जो टाइम लेते हैं असेंडेंट को, कभी भी उसका लॉर्ड रेट्रोग्रेड नहीं होना चाहिए। न 6th, 8th, 12th, ये 3 खाने जो हैं बहुत ही नास होते हैं, बैड होते हैं, 6ठा, 8वां, 12वां। तो इसका लाजमी बात है शादीशुदा लाइफ में इनके कोलैप्सेस रहेंगे, डिस्टर्बेंस रहेंगी और झगड़े चलेंगे, तो ये तो नज़र आता है। इन मार्स का ख़ास तौर पे एस्पेक्ट है, तो झगड़े, एग्रेसिवनेस बहुत रहेगी। इनको चाहिए कि चूँकि रैचे में मार्स ही इनके जो है ना उसके वक्ती रैचे में मार्स ही प्रॉब्लम क्रिएटर है, तो मार्स की रेमेडी ये करें और सैटर्न की, यानी कि काले चने या काले कपड़ा कोई भी सैटरडे को दें, और मार्स के लिए कि ट्यूसडे के दिन मसूर की दाल या लाल रंग का कोई फल वो डोनेट करें एवरी ट्यूसडे। ठीक है जी। हमारे पास एक कॉल मौजूद है, वो अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं कामरान बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी कामरान साहब, कैसे हैं आप? मैं लगा शुक्र, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक। क्या रमजान कैसे गुजर रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, आपके कैसे गुजर रहे हैं? हमारे तो बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। अच्छा जी, क्या पूछना चाहेंगे? जी मैं अपने बारे में पूछना चाहूँगा, बहुत दिनों के बाद आए हैं और आज हाथ भी तक गए हमारे, तो मैं चाहूँगा कि अपना जायजा पूछ लूँ। पूछ लीजिए। हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ है 1980, 29 नवंबर 1980 जी, कराची। टाइम क्या था? 4 to 5 PM। शाम में। ठीक है, पूछेंगे क्या अपने बारे में? मैं यहाँ कराची से बाहर जाना चाह रहा हूँ, तो क्या मैं जा सकूंगा या नहीं? कराची से